तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, नेचर ऑफ द रूट्स। तो सब लोग जानते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसके रूट्स निकालने का तो अलग फॉर्मूला है, सब लोग जानते होंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। लेकिन इसके रूट्स के नेचर निकालना है हम लोग को, रूट की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी। जो हम लोग पता करने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। और डी है क्या, डी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू होती है जो इस फॉर्मूले में अंडर रूट के अंदर जो भी रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को कहते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी का फॉर्मूला क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। और ये b और a और c क्या है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अब इस इक्वेशन के हम लोग को रूट्स के नेचर फाइंड करना है। तो इसको सबसे पहले कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू बहुत आसान है, जो हमारे एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी लिखा है वो है ए की वैल्यू। क्या लिखा है यहाँ पर, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1। बी की वैल्यू एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा है वो है बी की वैल्यू, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है सी की वैल्यू 6। अब इस इक्वेशन के रूट्स के नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो b की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 6। तो कितना हो गया 25 माइनस 24, d की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई है। इसके रूट अगर आप निकाल के देखें तो रूट होंगे रियल एंड अनइक्वल। अब आप लोग अगर इस इक्वेशन के रूट फाइंड करके देखें तो जानते हैं कि आएगा x इक्वल टू आएगा -2 और आएगा x इक्वल टू -3। आप लोग बाद में फाइंड करके देखेगा। डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से हम लोग सिर्फ ये पता करके पाते हैं कि जो रूट हैं वो रियल एंड अनइक्वल आएंगे। तो d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आएगी तो ही रूट रियल एंड अनइक्वल आएंगे। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन हो आपके पास और उसमें हम लोग d की वैल्यू फाइंड करें, d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, रूट जो है हमारे रूट रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, जैसा आप लोग ने इस फॉर्मूले में देखा इस क्वेश्चन में, रियल एंड अनइक्वल। और कुछ सॉल्व करते करते अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, कोई किसी क्वेश्चन में आ भी सकता है, तो रूट्स आर इमेजिनरी। तो इस तरह से हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर फाइंड कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और हमारे मैथ लैब के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।